सच ही कहा किसी ने, बुढ़ापे में काया, अंधेरे में छाया और अंत समय में माया कभी काम नहीं आती। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। लोग हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पूजा में भगवान से क्या मांगना चाहिए। ये एक छोटी सी कहानी शायद आपका नज़रिया ही बदल दे। एक गुरुकुल था जहाँ पर बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने गुरु के सामने बैठ जाते थे। सब शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना से होती थी। गुरुजी शांत बैठते थे और अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम लोग चुपचाप प्रार्थना करो। बच्चे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते थे। वो कहते थे ईश्वर से प्रार्थना करो। लेकिन सारे बच्चे एक चीज़ पे ध्यान देते थे कि जो गुरु जी थे वो जब प्रार्थना करते थे तो उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं होता था, उनके होंठ भी नहीं हिलते थे। सारे बच्चे बस इसी उसमें पसोपेश में पड़े रहते कि आखिर गुरुजी कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं प्रभु से, क्या कुछ कह रहे हैं। इनको देखकर तो कुछ भी प्रकट नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि ये क्या कह रहे हैं। जब बच्चों से एक दिन नहीं रहा गया तो प्रार्थना के बाद कुछ बच्चे खड़े हुए और उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे बताइए आप प्रार्थना में क्या कहते हैं। हम लोग तो हाथ जोड़ते हैं, प्रभु से कुछ मांगते हैं, उनसे कहते हैं अपने दुख दर्द हर चीज़, लेकिन आपके चेहरे हाव भाव को देखकर कुछ भी नहीं पता पड़ता, ना ही आपके होठों में किसी भी तरीके की हलचल होती है। ऐसा लगता है आप तो सिर्फ शांत भाव से बैठे हैं। गुरुजी ने मुस्करा कर कहा, मेरे जीवन का एक वाकया है, तुम उसे सुनो तो खुद ही समझ जाओगे। बच्चों ने कहा, शिष्यों ने, हाँ हाँ गुरुजी आप बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, मैं एक राजा के दरबार में गया था और जो राजा थे वो बाहर निकले लोगों से मिलने के लिए और लोगों को उन्हें देना था, दान दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। राज दरबार के बाहर ही एक भिखारी खड़ा था। वो इतना कमज़ोर था, इतना फटे हाल था कि जब मैंने उसको देखा तो मुझे खुद लग रहा था कि ये खड़ा कैसे है, ये कैसे कुछ कर पा रहा है, इसकी स्थिति कैसे है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसको देख के बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही थी। तभी राजा जी बाहर आए, सबको दान देते देते वो उस जो गरीब था, भिखारी था, उसके पास पहुँचे और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो भिखारी बैठ गया, खड़ा नहीं रह जा रहा था और उसने कहा, राजन यदि मेरी स्थिति को देखकर भी आप नहीं समझ पाए कि मुझे क्या चाहिए तो मैं क्या मांगूं। मेरी तो स्थिति काया ही ऐसी है, फटे हाल हूँ, खाने को नहीं है, शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो चुका है। इन सब के बावजूद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें क्या चाहिए। कहानी तो छोटी सी थी, बहुत कुछ कह गई। हम भी जब भगवान के दरबार में जाते हैं उनसे बहुत सी चीज़ें कहने लगते हैं, मांगने लगते हैं, कोई नहीं, वो अगर हम उनके पास उपस्थिति हो जाए, वो हमें देख ही लें, बस इतना ही बहुत है। क्योंकि हमारी उपस्थिति ही पर जो है पूर्णता है, वो तो खुद समझ जाते हैं मांगने से कुछ नहीं मिलता। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना में सिर्फ हमारी उपस्थिति ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु तो खुद ही समझ जाते हैं, देने वाला अपने आप हमें देख के हमारे दुख दर्द को, हमारी परेशानियों को समझ जाता है। तभी से मैंने सिर्फ प्रभु की प्रार्थना में अपने आप को मैं खड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ, प्रभु मैं क्या बोलूँ, आप तो खुद ही सब समझते हैं, आपको क्या चाहिए। है ना छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत कुछ कह गई। इतना ही कहना चाहूँगी, कर दिखाइए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। और हाँ, हर रोज़ अपने जीवन में एक सुबह उठते ही एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी जी जान लगा दीजिए। फिर देखिए आपका जीवन किस तरीके से बदलता है और आप देखेंगे यही बदलाव आपको एक दिन कहाँ से कहाँ ले जाता है। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।